नमस्कार, आप देख रहे हैं सच की आवाज़ वेब न्यूज़। मैं हूं आपके साथ शशांक मिश्रा और आज हम एक बड़े मुद्दे पर बात करने वाले हैं जो कि हमारे देश में बहुत ही चर्चा में है। जी हाँ, आप हमारे पीछे देख रहे होंगे घने जंगल हैं। इन जंगलों से आपको एक बात तो समझ में आ ही गई होगी कि हम किस विषय पर चर्चा करने के लिए यहाँ पर आए हुए हैं। जी, हम आपको ले चलते हैं तेलंगाना। तेलंगाना नाम सुनते ही आपके ज़हन में वो सारी बातें आ गई होंगी कि तेलंगाना का नाम हम क्यों ले रहे हैं और इन जंगलों में खड़े होकर क्यों ले रहे हैं। चलिए हम बात बताते हैं आपको। कांचा गाची बावली वन विवाद है जो आज देश में चर्चा का विषय बन गया है। जहां एक तरफ सरकारें लगातार ये दावा करती जा रही हैं कि हम पर्यावरण की चिंता कर रहे हैं। हर साल करोड़ों वृक्षारोपण के तहत कार्यक्रम के तहत आप देखेंगे तो करोड़ों वृक्ष रोपे जा रहे हैं, लेकिन एक नया विवाद सामने आ गया है, वो है तेलंगाना से। तेलंगाना में एक जगह पड़ती है कांचा गची बावली। वहाँ पर काफ़ी वन क्षेत्र है जिसमें हुआ क्या है, पूरी जानकारी के लिए हम आपको लेकर चलते हैं जंगलों के बीच। आप हमारे पीछे देखेंगे तो ये घने जंगल हैं। तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में स्थित कांचा गची बावली जंगल आजकल सुर्खियों में है। यह जंगल न केवल पर्यावरणीय दृष्टिकोण से अत्यंत महत्वपूर्ण है, बल्कि अब यह विकास बनाम पर्यावरण की बहस का केंद्र बन चुका है। करीब 400 एकड़ में फैले इस वन क्षेत्र को सरकार ने विकास कार्यों के लिए अधिग्रहित करना शुरू किया, जिसके खिलाफ व्यापक जन आंदोलन खड़ा हो गया है। तो हम आपको एक एक पॉइंट के तहत इस जंगल की बात बताएंगे। पहली चीज़ है जंगल की विशेषता और कानूनी स्थिति। तो यह क्षेत्र जैव विविधता से समृद्ध है और इसमें कई तरह की स्थानीय वनस्पतियां, पक्षी और छोटे वन्यजीव भी पाए जाते हैं। पर्यावरणविदों के अनुसार यह डीम्ड फॉरेस्ट की श्रेणी में आता है, जिसे पर्यावरण अधिनियम 1986 के तहत कानूनी सुरक्षा प्राप्त है। इसकी प्राकृतिक बनावट इसे शहरी तापमान नियंत्रण, वर्षा जल संचयन और प्रदूषण नियंत्रण में सहायक बनाती है। विवाद की शुरुआत कैसे हुई, इसके बारे में हम बात करते हैं। मार्च 2025 में राज्य सरकार द्वारा इंफ्रास्ट्रक्चर विकास, आईटी पार्क और राज्य स्तरीय संस्थाओं की स्थापना हेतु इस क्षेत्र को साफ करने की प्रक्रिया प्रारंभ की गई। इसके बाद हैदराबाद विश्वविद्यालय के छात्रों, पर्यावरणविदों, सामाजिक कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिए। विरोधियों का कहना है कि यह निर्णय बिना पर्यावरणीय आकलन के लिया गया और इससे हैदराबाद का इकलौता बड़ा हरित क्षेत्र पूरी तरह से नष्ट हो जाएगा। ये वो वृक्ष हैं जो हमें हमेशा कुछ न कुछ देते रहते हैं, छाया देते हैं, फल देते हैं, यहाँ तक कि पर्यावरण का जो संतुलन है उसको भी बनाने में ये हमारी मदद करते हैं। ऐसे में सवाल ये उठता है कि इनको क्यों काटा जा रहा है। अब चलिए हम अगले पॉइंट की तरफ बात करते हैं। न्यायिक हस्तक्षेप। मामला तेलंगाना उच्च न्यायालय और फिर सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा। सुप्रीम कोर्ट ने 5 अप्रैल 2025 को पेड़ काटने पर तत्काल रोक लगा दी और राज्य सरकार से जवाब भी तलब किया। अदालत ने स्पष्ट कहा कि इस तरह के हरित क्षेत्र का बिना वैध अनुमति के दोहन भारतीय वन अधिनियम का उल्लंघन है। अगले पॉइंट की तरफ आते हैं। सोशल मीडिया और फर्जी खबरें। इस विवाद के बीच सोशल मीडिया पर जानवरों की पलायन करती तस्वीरें वायरल हुई, जिनमें दावा किया गया कि जंगल कटने से जानवर भाग रहे हैं। एक फैक्ट चेक में सामने आया कि ये तस्वीरें AI जनरेटेड थीं और उनका कोई वास्तविक संबंध इस जंगल से नहीं था। तेलंगाना सरकार ने इस पर जांच के आदेश दिए हैं कि इन फर्जी फ़ोटो को फैलाने के पीछे कौन लोग हैं। अगले पॉइंट की तरफ आते हैं। सैटेलाइट इमेज की पुष्टि। इंडिया टुडे और ड्रोन आधारित रिपोर्ट्स से पता चला है कि पिछले कुछ महीनों में क्षेत्र में भारी वनों की कटाई हुई है। सैटेलाइट इमेज में साफ दिखाई दे रहा है कि जंगल की हरियाली में 20% से अधिक की गिरावट आई है। सरकार का पक्ष।
तेलंगाना सरकार का कहना है कि यह विकास कार्य राज्य की आर्थिक और औद्योगिक प्रगति के लिए आवश्यक है। सरकार ने दावा किया है कि जितनी हरित भूमि को अधिग्रहित किया जा रहा है, उसके बदले दूसरे क्षेत्रों में वृक्षारोपण कराया जाएगा। हालांकि पर्यावरण विशेषज्ञ इसे वन का स्थानांतरण नहीं, विनाश कह रहे हैं। अब एक सवाल उठता है कि सरकार ने अपना जो जवाब दिया है कि एक तरफ वन की कटाई, यानी जो तैयार वृक्ष हैं, बड़े बड़े वृक्ष हैं, उनको हटाकर दूसरी जगह फिर से वृक्षों को रोपा जाएगा। तो क्या आप सभी इस बात से सहमत हैं? आप हमेशा देखते होंगे साल में करोड़ों वृक्षों को रोपा जाता है, उनमें से चलते कितने हैं वास्तव में, ये एक गंभीर विषय है। तो इस जवाब से ना तो कोर्ट सहमत होगा, ना ही जनता सहमत होगी। अब हम ले चलते हैं आपको वहाँ की जो वर्तमान स्थिति है उसको बताते हैं। तेलंगाना उच्च न्यायालय ने 24 अप्रैल 2025 तक अगली सुनवाई के लिए सभी संबंधित विभागों से विस्तृत रिपोर्ट और शपथ पत्र मांगे हैं। पर्यावरणविद, छात्र और नागरिक समूह अब सेव गाची बली फॉरेस्ट अभियान के माध्यम से लोगों को जागरूक कर रहे हैं और दबाव बना रहे हैं कि सरकार अपने निर्णय पर पुनर्विचार करे। अब इन सभी बातों का निष्कर्ष क्या निकलता है? कांचा गची बावली वन क्षेत्र को लेकर यह विवाद महज एक जंगल को बचाने का नहीं, बल्कि शहरी विकास और पारिस्थितिकीय असंतुलन के बीच संतुलन बनाने की आवश्यकता को दर्शाता है। यह एक ऐसा अवसर है जब सरकार, न्यायपालिका और नागरिक समाज साथ मिलकर यह सुनिश्चित कर सकते हैं कि विकास की दौड़ में प्रकृति की कीमत ना चुकानी पड़े। अगर आप चाहें तो इस मुद्दे पर हम और बहुत सारी बातें आपके साथ साझा कर सकते हैं। अब बात ये आती है कि अगर आप विदेशों में देखेंगे, कई सारे ऐसे देश हैं जहां पर विकास को करने के लिए जो रास्ते में वृक्ष आते हैं उनको जड़ समेत उठाकर दूसरी जगह पर शिफ्ट किया जाता है। क्या भारत में भी ऐसा संभव हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। क्या विकास के लिए वनों का और पर्यावरण का विनाश जरूरी है? यहीं तक नहीं सीमित है। जो ये विनाश हो रहा है विकास के नाम पर, ये यहीं तक नहीं सीमित है। आप देखेंगे तो हमारे भारत में कई सारी ऐसी जगहें हैं जहां पर तालाब भी विकास की भेंट चढ़ जाते हैं, जो कि अपने आप में एक चिंता का विषय है। सबसे बड़ी चिंता क्या होती है कि जो पानी की समस्या है, ये आने वाले समय में बहुत ज़्यादा होने वाली है। दोनों ही मिलकर प्रकृति के साथ संतुलन बनाकर अच्छी वर्षा कराते हैं और कई सारे जो पारिस्थितिकीय घटनाएं होते हैं उनमें वन और तालाबों का बहुत अधिक महत्व होता है। लेकिन आज विकसित भारत के अंतर्गत होने वाले इस विकास को हम केवल विकास नहीं कह सकते हैं। ऐसा विकास किस काम का जिसमें 400 एकड़ जंगलों की बलि चढ़ा दी जाए, जिसमें हज़ारों पेड़ों की बलि चढ़ जाए। अब बात ये आती है कि आजकल एक और चीज़ आप लोग देख रहे होंगे कि जो शहरी क्षेत्र में यानी आबादी के क्षेत्र में जो जंगली जानवर होते हैं उनका आना जाना भी बहुत ज़्यादा बढ़ने लगा है। कहीं उसका भी तो ये कारण नहीं? जी हाँ, बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि जब जंगली जानवरों को रहने के लिए वन ही नहीं बचेंगे तो वो कहीं ना कहीं तो अपना ठिकाना बनाएंगे। तो ऐसे में उनके पास एक विकल्प बचता है कि वो बस्ती की ओर जाएं। और जब जंगली जानवर बस्ती की ओर जाते हैं तो एक बड़ा खतरा लोगों के लिए बढ़ जाता है। लोग फिर से सरकार पर आश्वस्त हो जाते हैं कि जंगली जानवर नहीं पकड़ा जा रहा है। ऐसा ही मामला लखनऊ के रहमान खेड़ा के जंगलों में भी हुआ था। 3 महीने तक लगातार एक बाघ ने वन विभाग सहित क्षेत्र के वासियों को भी बहुत ज़्यादा छकाया। उसके बाद लोग इतना परेशान रहे कि स्कूल कॉलेज तक बंद करने पड़े और घरों में रहने को लोग मजबूर हो रहे थे। लेकिन 3 महीने बाद उसको पकड़ा गया। लेकिन अब समस्या का समाधान यहीं पर नहीं होता है। अगर इन जंगली जानवरों से और जो पर्यावरण का संतुलन है इसको बनाए रखने के लिए बहुत आवश्यक है कि हमको वनों को बढ़ाना चाहिए, अधिक से अधिक वृक्षारोपण करना चाहिए। और जो ये छात्रों ने तेलंगाना में ये मुद्दा उठाया है, इसके खिलाफ प्रदर्शन किया है, इसकी हम और हमारी टीम बहुत प्रशंसा करती है कि जो नए ज़माने के छात्र इस तरीके के आंदोलन कर रहे हैं,
इससे एक बड़ी जो वनों की हानि हो रही थी, पर्यावरण का नुकसान हो रहा था, वो बच रहा है। एक तरफ आप दूसरे परिदृश्य में देखेंगे तो हमारे देश के बहुत सारे युवा आजकल राजनीति में धरना प्रदर्शन करने में व्यस्त हैं, लेकिन जो तेलंगाना के बच्चों ने कार्य किया ये वास्तव में सराहनीय है। ये पर्यावरण को बचाने का कार्य किया, ये अपने आप में बहुत सराहनीय है। अब दो तस्वीरें आपके सामने दिखाई पड़ती हैं। एक तरफ भारत में अधिकतर जगहों पर जो बच्चे हैं वो स्टूडेंट्स हैं, वो स्टूडेंट लाइफ से ही राजनीति में उतर पड़ते हैं, तरह तरह के धरना प्रदर्शन, तोड़ फाड़, इस तरीके के कार्य करते हैं। ये उनकी मानसिकता को दर्शाता है कि वास्तव में क्या वो सही दिशा में कदम बढ़ा रहे हैं। और दूसरी तरफ तेलंगाना जैसे राज्य में जो स्कूली छात्र होते हैं वो सब इस तरीके का एक जनहित का प्रदर्शन करते हैं और बड़ी शांति के तहत ये प्रदर्शन करते हैं। वास्तव में ऐसे बच्चे देश का भविष्य हैं और उनकी तारीफ़ करना हम सबका फ़र्ज़ है। अब कमेंट में आप लोगों से हम ये जानना चाहेंगे कि क्या विकास की भेंट में वनों को चढ़ाना आवश्यक है या कोई ऐसा भी विकल्प निकाला जा सकता है कि जिनके द्वारा विकास भी हो जाए और हमारे वन भी संरक्षित रह जाएं। दोनों का समायोजन होने के बाद अगर विकास बनता है तो ये विकसित भारत की एक संकल्पना होगी जो बहुत अच्छा कार्य होगा। पूरी स्टोरी में हमारे साथ मौजूद रहे कैमरामैन राजन और आपके साथ मैं रहा शशांक मिश्रा। आगे की इसी तरीके की खबरों को देखने के लिए बने रहें लगातार हमारे साथ और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अपने विचार कमेंट के द्वारा हम तक बताते रहें। धन्यवाद।